गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग लेसन 4 सावर ग्रेप्स अर्थात खट्टे अंगूर शुरू करेंगे। और इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग न्यू वर्ड्स को देख लेंगे। न्यू वर्ड्स का हिंदी अर्थ आपको मिल चुका है, मैंने बता दिया है, फिर भी हम लोग एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। क्रीप मीन्स उपेक्षित अर्थात जिसका कोई महत्व ना होना। कर्ल मीन्स मुड़ा हुआ या घुंघरेला या घुमाना। कर्स मीन्स अभिशाप। डाइम मीन्स कीमत। फेट मीन्स भाग्य। ग्रेप्स मीन्स अंगूर। माइन मीन्स मेरा। मड मीन्स कीचड़। रिल मीन्स लड़खड़ाना। राइप मीन्स पका हुआ। स्काउल मीन्स नाक भौं सिकोड़ना। स्नैप मीन्स बिना सोचे समझे या आकस्मिक। शावर मीन्स खट्टा। थर्ड मीन्स गिरने की आवाज़, जैसे धम की आवाज़, जैसे कोई गिरता है तो धड़ाम सा आवाज़ आता है, वही है तड़ाक की आवाज़, तो गिरने की आवाज़। अनफ्रेंडली मीन्स बेकार, फालतू। वाइन मीन्स अंगूर का बेल या लता। वेस्ट मीन्स बर्बाद करना। वुड्स मीन्स जंगल। तो चलिए इस कविता मतलब हर जितने भी हम लोग कहानी पढ़ते हैं, कविताएं पढ़ते हैं, कवि हमें इस कहानी और कविताओं से कुछ न कुछ संदेश देना चाहते हैं। इस कविता से भी हमें कवि ने कुछ शिक्षा दिया है, कुछ सीख दिया है। तो हम लोग इस कविता को पढ़ने के बाद हम लोग जानेंगे कि कवि ने हमें क्या सीख दी है इस कविता के माध्यम से। हर कहानी या हर कविता को माध्यम बनाया जाता है हम स्टूडेंट्स को कुछ या फिर हम पाठकों को कुछ शिक्षा देने के लिए, कुछ ज्ञान देने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग रीडिंग करेंगे। और आप भी जब आप स्टडी करते हैं ज़ोर से लाउड रीडिंग कीजिए, जिससे आपका उच्चारण सही हो। तो चलिए हम लोग सबसे पहले रीडिंग करते हैं। द फोक्स वॉज वॉन्डरिंग इन द वुड्स and saw these grapes high on the vine, lovely grapes so rich and ripe, just a jump and they'll be mine. Up he went for such a snap, but down he came with so much thud. Our friend was reeling with the fall, and cursed his fate and all that mud. He scowled and curled his nose and said, my, what a waste of time. For such as these unfriendly creeps, I bet these grapes aren't worth a dime. I am sure these grapes are sour. We too, when we fail at the hour, what we want in life's long path, smile and say the grapes are sour. तो देखिए ये कवि ने हमें इस कविता के माध्यम से यही शिक्षा दिया है कि जैसे जिन हम लोग लाइफ में अपने जीवन में कुछ चीज़ों के पीछे बहुत भागते हैं, जो हम पाना चाहते हैं, इच्छा रखते कि वो मेरा है, हमें हम मिलना चाहिए, हम मेरा ही है, वो किसी और का नहीं हो सकता। इस तरह से हम उस चीज़ के पीछे भागते हैं जो कि हमारे लिए बेकार है, फालतू है। तो उन सभी चीज़ों जो हमारे लाइफ में जिसका कोई महत्व नहीं है, उन चीज़ों के पीछे नहीं भागना है। तो इसमें इस एक लोमड़ी इसको माध्यम बनाया है कि कहता है इस कविता में कि द फोक्स वॉज वॉन्डरिंग इन द वुड्स एंड सो दिस ग्रेप्स हाई ऑन द वाइन, लवली ग्रेप्स सो रिच एंड राइप, जस्ट ए जंप एंड दे विल बी माइन। तो जंगल में एक भूखा लोमड़ी भटक रहा था भोजन की तलाश में। उसने देखा कि पेड़ में एक अंगूर का बेल ऊंचे में लटका हुआ है, जिसमें बहुत ही प्यारा प्यारा घना अंगूर का गुच्छा और पका हुआ उसमें लटका हुआ है, टंगा हुआ है। लोमड़ी सोचता है कि केवल मुझे थोड़ा सा छलांग लगाना है और पूरा का पूरा मेरा हो जाएगा। केवल जस्ट ए जंप, केवल मैं छलांग लगाऊंगा और पूरा अंगूर मेरा हो जाएगा। Up he went for such a snap, but down he came with so much thud. Our friend was reeling with the fall and cursed his fate and all that meant. और वह बिना सोचे समझे आओ देखा न था और छलांग लगाया। और जिस वेग से वह छलांग लगाया, जितनी स्पीड से ऊपर गया उसी स्पीड से वो लड़खड़ाते, क्योंकि उसका बैलेंस पूरा खो गया था, लड़खड़ाते हुए नीचे धड़ाम से गिरा। एंड कर्स्ड हिज फेट एंड ऑल दैट मड। और उसने क्या किया, जब उसने अंगूर को पाने के लिए छलांग लगाया पर वो गिर गया,
लड़खड़ा कर गिर पड़ा तो उसने अपने भाग्य को कोसने लगा, अभिशाप देने लगा, गाली देने लगा। He scowled and curled his nose and said, My, what a waste of time. For such as these unfriendly creeps, I bet these grapes aren't worth a dime. फिर उसने अपना नाक मुँह सिकोड़ा, जैसे हम लोग कभी कुछ है ये चीज़ मेरा नहीं है, हम लोग अपना चेहरा बना लेते, तो उसने भी अपना नाक मुँह सिकोड़ा और कहा, मेरा मेरा करके मैं अपना समय का बर्बादी क्यों कर रहा हूँ इन बेकार के लतों के लिए जिनका कोई कीमत नहीं, बेकार फालतू है। आई बेट दिस ग्रेप्स आरेंट वर्थ ए डाइम, मैं दावा करता हूँ कि ये अंगूर का कोई कीमत नहीं, कोई मूल्य नहीं है, बेकार है। And I am sure these grapes are sour. We too, when we fell at the hour, what we want in life's long path, smile and say the grapes are sour. तो ये देखिए यहाँ पे इस कविता को 4 परिच्छेद 4 पैराग्राफ में डिवाइड किया गया है और 3 पैराग्राफ में कवि ने लोमड़ी के बारे में लिखा है। ये जो चौथा स्टांजा है, इस स्टांजा से कवि हमें संदेश देना चाहते हैं, ये हमारे लिए है कि एंड आई एम श्योर दिस ग्रेप्स आर सावर, मैं अब निश्चिंत हूँ कि यह अंगूर खट्टा है। वी टू वेन वी फेल एट द आवर, हम भी जब अपने वेन वी फेल एट द आवर व्हाट वी वांट इन लाइफ्स लॉन्ग पाथ, हम भी अपने जीवन के लंबे सफ़र में कुछ चीज़ों को पाना चाहते हैं, यदि उन्हें पाने में असफल हो जाते हैं तो स्माइल एंड से, मुस्कुराओ और कहो, द ग्रेप्स आर सावर, अंगूर खट्टे हैं। मतलब किसी चीज़ के पीछे हम भाग रहे हैं, सिर्फ भाग रहे हैं, वो हमें चाहकर भी कितना उसके पीछे दौड़कर भी, उसके पीछे भागने के बाद भी, कोशिश करने के बावजूद भी ना मिले तो क्या करना है, मुस्कुराना और कहना है कि अंगूर खट्टा, मतलब वो चीज़ मेरे लिए नहीं है, बेकार है, फालतू है। तो यही संदेश दिया है कवि ने हमें कि कुछ चीज़ों के पीछे जब इच्छा हो कि हम उसे पाना चाहे, कोशिश किए नहीं मिला तो उसके पीछे अपना समय को बर्बाद नहीं करना, उसकी आशा ही छोड़ देना है, क्योंकि वो हमारे लिए नहीं है, नहीं बना है। तो हमने कविता को कंप्लीट कर लिया है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इस कविता को याद कीजिए, बाय हार्ट कीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे में, और ये जो इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग है, क्रीप मीन्स पर्सन ऑफ नो इम्पोर्टेंस, तो ये जो इंग्लिश आपको पढ़ने आता है आप इसे इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग भी याद कीजिए। थैंक यू।